क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फैमिली की कार में पेट्रोल या आपके किचन में कुकिंग गैस कहां से आती है? इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र के फर्श के बहुत नीचे से अपनी जर्नी शुरू करता है। इस कीमती तेल और गैस को पाने के लिए हमें खास स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, जिन्हें ऑयल रिग्स कहते हैं। ये बड़े इंसान के बनाए हुए आइलैंड्स की तरह है, जो समुद्र के नीचे ड्रिल कर सकते हैं। ये इंसान के बनाए हुए सबसे कॉम्प्लेक्स और बड़े मशीनों में से कुछ हैं। ये तैरती हुई फैक्ट्रियां दिन रात चलती हैं, दुनिया के कुछ सबसे खराब मौसम में उस एनर्जी को ढूंढने और निकालने के लिए जो हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर देती है। ये इंजीनियरिंग के सच्चे अजूबे हैं, जो ताकतवर लहरों और तेज हवाओं के सामने मजबूती से खड़े रहते हैं। एक ऊंची बिल्डिंग की कल्पना करें, लेकिन बिजी शहर की सड़क पर खड़े होने के बजाय यह एक विशाल गहरे समुद्र के बीच में तैर रही है। ऑयल रिग ऐसा ही होता है। ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ आसान प्लेटफॉर्म नहीं हैं, ये पूरे आत्मनिर्भर कम्युनिटीज हैं। इनमें सैकड़ों वर्कर्स के लिए रहने की जगह, किचन, रिक्रिएशन एरिया और छोटे हॉस्पिटल भी होते हैं। इनका मेन काम पानी के नीचे पृथ्वी की क्रस्ट में हजारों मीटर गहरे कुएं ड्रिल करना है। इस प्रोसेस के लिए अविश्वसनीय प्रेसिजन और ताकतवर मशीनरी की जरूरत होती है। ये सब एक सिंगल विशाल प्लेटफॉर्म पर होता है, जिसे बेचैन समुद्र में स्थिर रहना जरूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिग इंसान की महत्वाकांक्षा और समझदारी का सबूत है। यह इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि यह उन चीजों की सीमाओं को लांघ देता है जिन्हें हम बनाना और हिलाना पॉसिबल समझते थे। ये विशाल चीजें एक पीस में नहीं बनती, इसके बजाय इन्हें बड़े सेक्शंस में बनाया जाता है, अक्सर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और फिर फाइनल असेंबली के लिए एक साथ लाया जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट का स्केल समझना मुश्किल है। इसमें हजारों स्किल्ड वर्कर्स, बड़े क्रेन और स्पेशल शिपयार्ड शामिल होते हैं, जो हजारों टन वजन वाले कंपोनेंट्स को संभाल सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डिजाइन से समुद्र में एक काम करने वाले रिग तक की जर्नी लंबी और दिलचस्प है। इन विशाल स्ट्रक्चर्स को समझना हमें उस अविश्वसनीय कोशिश को समझने में मदद करता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने में लगती है। डिजाइन और इंजीनियरिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन और समुद्र में फाइनल प्लेसमेंट तक हर कदम एक बहुत बड़ा काम है। ये रिग्स जरूरी हैं, क्योंकि ये हमें एनर्जी रिसोर्स तक पहुंचने देते हैं जो वरना नहीं मिल पाते, समुद्र की लहरों के नीचे गहरे छिपे हुए। ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में एक क्रिटिकल लिंक है, यह पक्का करते हुए कि दुनिया भर के घरों, स्कूलों और इंडस्ट्रीज को काम करने और बढ़ने के लिए जरूरी पावर मिले। इनकी कहानी इनोवेशन, कड़ी मेहनत और बड़े पैमाने पर इंसान के कोलैबोरेशन की है। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिग जैसे बर्कट प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन समुद्र में नहीं, बल्कि जमीन पर एक खास तरह की फैक्ट्री में शुरू होता है, जिसे शिपयार्ड कहते हैं। इसे एक विशाल वर्कशॉप समझो, जो जहाज और दूसरे बड़े समुद्री स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए डिजाइन की गई है। यहाँ पहला कदम रिग का फाउंडेशन बनाना है, जिसे हल या बेस कहते हैं। यह बेस ही आखिरकार पानी में बैठेगा। इसे हाई स्ट्रेंथ स्टील की बड़ी शीट से बनाया जाता है। इन स्टील प्लेट्स को काटकर और वेल्ड करके बड़े वाटर टाइट सेक्शंस बनाए जाते हैं। यह प्रोसेस बड़े लेगो ब्लॉक्स से बनाने जैसा है, लेकिन हर ब्लॉक एक घर के साइज का होता है और सैकड़ों टन वजन का होता है। एक बार जब अलग अलग स्टील सेक्शंस तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें एक बड़े ड्राई डॉक में ले जाया जाता है। एक ड्राई डॉक जहाजों के लिए एक बड़े बाथटब जैसा होता है, जिसे पानी से भरा या पूरी तरह से खाली किया जा सकता है। इस खाली डॉक के अंदर बड़े क्रेन बड़े सेक्शंस को उठाना और जोड़ना शुरू करते हैं। वेल्डर टीमों में काम करते हुए पार्ट्स को बारीकी से जोड़ते हैं। ये वेल्ड गहरे समुद्र के बड़े दबाव और लहरों के लगातार बल को झेलने के लिए परफेक्ट होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन का यह फेज, जहां रिग का निचला हिस्सा बनता है, कई महीने, कभी कभी तो कई साल भी ले सकता है। यह एक धीमी, सावधानी भरी प्रोसेस है, जिसके लिए हजारों वर्कर्स से बहुत ज्यादा प्रेसिजन और स्किल की जरूरत होती है।
जब बेस बन रहा होता है तो एक और टीम अक्सर एक अलग जगह पर टॉप साइड पर काम करती है। टॉप साइड रिग का वह हिस्सा है जो पानी के ऊपर रहता है। इसमें सभी जरूरी मशीनरी, ड्रिलिंग इक्विपमेंट, पावर जनरेटर और क्रू के लिए रहने की जगह होती है। यह सेक्शन भी मॉड्यूल्स में बनता है। एक बहुमंजिला इमारत को जमीन पर बनाने की कल्पना करें, जिसमें उसके सभी कमरे और इक्विपमेंट हों, फिर पूरी चीज को उठाकर उसके फाउंडेशन पर रखना। हर मॉड्यूल एक आत्मनिर्भर यूनिट है और एक बार पूरा होने पर यह रिग के दूसरे पार्ट्स के साथ इंटीग्रेट होने के लिए तैयार होता है। इन कंपोनेंट्स का स्केल सचमुच हैरान करने वाला है। टॉप साइड के लिए एक सिंगल मॉड्यूल का वजन कई जंबो जेट के बराबर हो सकता है। बेस खुद एक बार पूरा होने पर 2 फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा हो सकता है। ऐसे रिग को बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्टील की मात्रा कई आईफिल टावर बनाने के लिए काफी है। हर एक पीस सबसे छोटे बोल्ट से लेकर सबसे बड़े स्ट्रक्चरल बीम तक को ध्यान से इंजीनियर किया जाता है और यह पक्का करने के लिए इंस्पेक्ट किया जाता है कि यह दशकों तक कठोर समुद्री वातावरण को झेल सके। यह सावधानी पूर्वक स्टेप बाय स्टेप असेंबली प्रोसेस ही ऐसी बड़ी चीज बनाने का एकमात्र तरीका है। दुनिया के सबसे बड़े ओनेल रिग के विशाल टुकड़ों को जोड़ने के लिए पृथ्वी पर सबसे ताकतवर मशीनों में से कुछ की जरूरत होती है। शिपयार्ड के बेताज बादशाह गैंट्री क्रेन हैं। ये वो सामान्य क्रेन नहीं है जो आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं। एक गैंट्री क्रेन एक विशाल स्ट्रक्चर है जो पूरे ड्राई डॉक में फैला होता है, रेल पर चलता है। यह 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंची टांगों वाली एक विशाल मेज जैसा दिखता है। ये क्रेन अकल्पनीय रूप से भारी वजन उठा सकते हैं। वे एक पूरी तरह से असेंबल किए गए टॉप साइड मॉड्यूल को उठा सकते हैं, जिसका वजन 40,000 टन से ज्यादा होता है, और इसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ रिग के बेस पर सावधानी से नीचे कर सकते हैं। यह सिंगल लिफ्ट इंजीनियरिंग हिस्ट्री में अब तक की सबसे भारी लिफ्ट में से एक है। टॉप साइड को बेस से जोड़ने की प्रक्रिया एक हाई ड्रामा और प्रेसिजन इंजीनियरिंग का पल है। इसे फ्लोट ओवर या सुपर लिफ्ट कहा जाता है। फ्लोट ओवर के लिए पूरा किया गया बेस ड्राई डॉक से बाहर तैरता है और पानी में आंशिक रूप से डूब जाता है। फिर एक खास बार्ज पर रखे टॉप साइड को डूबे हुए बेस के ऊपर सावधानी से लाया जाता है। बहुत ज्यादा सावधानी के साथ बेस को डीबैलेस्ट किया जाता है, जिसका मतलब है कि उसके टैंक से पानी बाहर निकाला जाता है, जिससे वह धीरे धीरे ऊपर उठता है और ऊपर के टॉप साइड से परफेक्टली जुड़ जाता है। इस ऑपरेशन के लिए शांत समुद्र और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, क्योंकि एक भी गलती विनाशकारी हो सकती है। यह 2 विशाल स्ट्रक्चर्स का धीमी गति का डांस है। क्रेन के अलावा स्पेशल गाड़ियों और टूल्स का एक बेड़ा जरूरी है। सेल्फ प्रोपेल्ड मॉड्यूलर ट्रांसपोर्टर या SPMT का इस्तेमाल शिपयार्ड के आसपास बड़े रिग सेक्शंस को ले जाने के लिए किया जाता है। ये सैकड़ों पहियों वाले विशाल रिमोट कंट्रोल प्लेटफॉर्म जैसे हैं। कई SPMT को एक साथ जोड़कर ऑपरेटर हजारों टन वजन वाले मॉड्यूल्स को वर्कशॉप से असेंबली एरिया तक उठा और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वेल्डिंग प्रोसेस भी बहुत एडवांस्ड है। स्किल्ड ह्यूमन वेल्डर के साथ ऑटोमेटेड वेल्डिंग रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि हजारों किलोमीटर के वेल्ड मजबूत और दोष रहित हों, जो अत्यधिक दबाव में किसी भी रिसाव को रोक सकें। टॉप साइड मॉड्यूल्स के अंदर मशीनरी का एक शहर स्थापित किया जाता है। इसमें डेरिक शामिल है जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट को रखता है। इसमें ताकतवर मड पंप भी शामिल हैं जो ड्रिलिंग फ्लूइड को सर्कुलेट करते हैं। पूरे रिग को पावर देने के लिए बड़े जनरेटर और तेल, गैस और पानी को अलग करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग इक्विपमेंट का हर एक टुकड़ा समुद्र की लगातार गति को झेलने के लिए सुरक्षित किया जाता है। पूरी असेंबली भारी लिफ्टिंग, सटीक अलाइनमेंट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का एक सिम्फनी है, जो समुद्र का सामना करने के लिए तैयार एक सिंगल फंक्शनल विशाल को बनाने के लिए एक साथ आती है। एक बार जब विशाल ओनेल रिग पूरी तरह से असेंबल हो जाता है, तो उसे अपनी अगली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। शिपयार्ड से खुले समुद्र में अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक की जर्नी, जो हजारों किलोमीटर दूर हो सकती है।
एक ऐसे स्ट्रक्चर को ले जाना जिसका वजन लाखों टन हो और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा ऊंचा हो, कोई आसान काम नहीं है। ट्रांसपोर्ट का तरीका रिग के प्रकार पर निर्भर करता है। बरकुट जैसे एक विशाल प्लेटफॉर्म के लिए, जो एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म है, यह जर्नी समुद्री लॉजिस्टिक्स में सबसे शानदार कारनामों में से एक है। पूरे स्ट्रक्चर को एक खास जहाज पर लादना पड़ता है। इस खास जहाज को हेवी लिफ्ट वेसल कहते हैं। ये सामान्य कार्गो जहाज नहीं है, ये सेमी सबमर्सिबल विशालकाएं हैं जिन्हें एक ही मकसद के लिए डिजाइन किया गया है, दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट्स को ले जाने के लिए। हेवी लिफ्ट वेसल शिपयार्ड में आता है और अपने बेल्स्ट टैंक को भरकर अपने मेन डेक के ज्यादातर हिस्से को पानी के नीचे डुबो देता है। विशाल ओनियल रिग को फिर सावधानी से वेसल के डूबे हुए डेक पर तैराया या खिसकाया जाता है। एक बार जब रिग परफेक्टली पोजीशन में आ जाता है तो हेवी लिफ्ट वेसल धीरे धीरे अपने टैंक से पानी बाहर निकालता है, जिससे वह समुद्र से ऊपर उठ जाता है और पूरे ओनियल रिग को पानी से बाहर निकाल लेता है। रिग अब जहाज के डेक पर सुरक्षित रूप से रखा है, अपनी समुद्री यात्रा के लिए तैयार है। समुद्र के पार की यात्रा धीमी और स्थिर होती है। हेवी लिफ्ट वेसल अपने कीमती सामान को ले जाते हुए धीमी गति से चलता है, अक्सर टग बोट और सपोर्ट जहाजों के साथ। रास्ते को खराब मौसम और ऊबड़ खाबड़ समुद्र से बचने के लिए सावधानी से प्लान किया जाता है, क्योंकि ओनायल रिग का हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेसल को अस्थिरता के लिए कमजोर बनाता है। यह यात्रा दूरी के आधार पर कई हफ्ते या महीने भी ले सकती है। शहर के एक ब्लॉक जितने बड़े स्ट्रक्चर को दुनिया के महासागरों में तैरते हुए देखना एक शानदार नजारा है। यह स्टील के पहाड़ों को हिलाने की हमारी क्षमता का सबूत है। अपनी फाइनल लोकेशन पर पहुंचने पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू होती है। हेवी लिफ्ट वेसल एक बार फिर अपने डेक को डुबोता है, ओनेल रिग को सावधानी से तैरता है। एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म के लिए ताकतवर टग बोट फिर रिग को अपनी सटीक पोजीशन में गाइड करते हैं, जहां उसके पैर समुद्र के तल पर स्थायी रूप से सुरक्षित किए जाते हैं। यह आखिरी कदम निर्माण और परिवहन की एक अविश्वसनीय यात्रा का अंत करता है। ये ऑयल रिग बहुत जरूरी है, क्योंकि वे हमें उस एनर्जी तक पहुंचने देते हैं जिसकी हमें परिवहन, बिजली और अनगिनत प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरत होती है। वे मानवीय प्रयासों के प्रतीक हैं, हमारी सभ्यता को शक्ति देने वाले संसाधनों की तलाश में सीमा पर तैरती चौकियां।